हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पैकेट। आज हम लोग आनुवांशिकी जेनेटिक्स से संबंधित भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यूजीनिक्स। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह आनुवांशिकी के क्षेत्र में यूजेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए 46। मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। क्या मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़ी 23 जोड़ी होती है? इसके बाद अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन का एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प इत्यादि को निर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन ए गुणसूत्र से, ऑप्शन बी माँ का रक्त समूह से, ऑप्शन सी माता पिता के आरएच कारक से, ऑप्शन डी पिता के रक्त समूह से। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, गुणसूत्र से। बच्चे का लिंग निर्धारण गुणसूत्र से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जीनोटाइप। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को जीनोटाइप कहा जाता है, जबकि किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 23। एक मादा युग्मक में 23 क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव के अनिषेचित अंडे में निम्न में से कौन से क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, एक एक्स क्रोमोसोम। मानव के अनिषेचित अंडे में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, जिसमें से 22 जोड़ी आपस में समान होती है, जिसे समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम क्रोमोसोम कहा जाता है, तथा 23वां जोड़ा स्त्री और पुरुष में भिन्न होता है, जिसे विषमजात गुणसूत्र या हेटेरोसोम्स क्रोमोसोम कहा जाता है। मानव में इसी के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। पुरुष में यह XY तथा महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है, जबकि मानव के अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होती है। प्रश्न है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, लैंगिक। लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये युग्मनज के निर्माण में भाग लेने वाले दोनों युग्मक अलग अलग संतति से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? तो इसका उत्तर आएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है। ये बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य की जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके या उसकी किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, माता। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम माता से प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, आनुवांशिकता। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को आनुवांशिकता कहा जाता है। आनुवांशिकता के नियमों एवं क्रियाविधि के अध्ययन को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन
नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 46। मनुष्य में प्रत्येक दैहिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 के जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़ों के समजात होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए स्वपरागन। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज स्वपरागन पद्धति द्वारा प्राप्त किया। आज के टॉपिक जेनेटिक्स का आखिरी क्वेश्चन है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब ऑप्शन ए माता पिता शुद्ध प्रजनन है, ऑप्शन बी पेरेंट कोडोमिनेंट है, ऑप्शन सी कैरेक्टर रिसेसिव्स है, ऑप्शन डी कैरेक्टर लिंक किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा गाइस ऑप्शन ए माता पिता शुद्ध प्रजनन है। मेंडल की नियम तभी लागू होती है जब माता पिता की प्रजनन क्रिया शुद्ध होती है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।